नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको अपने नए घर की आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने अपना घर लिया और क्या क्या मैंने इसमें किया और मेरे घर में मैंने कब गृह प्रवेश किया और कैसे कैसे किया। ये हम ना जब फर्स्ट थे हम इसको देखने आए थे मकान बिल्डिंग को, तो हमने देखा कि जब हमने घर लेना था तो पहले हम इसको देखने आए तो कैसी है कैसी नहीं। तो हमें ना ये बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसका हमें आसपास का एरिया बहुत अच्छा लगा था, तो जिस वजह से हमने इसको एकदम से सिलेक्ट कर लिया। पहले हमने और भी बहुत फ्लैट देखे थे लेकिन हमें अच्छे नहीं लगे। ये हमें इसलिए अच्छा लगा, एक तो यहाँ पे मंदिर भी है पास में और साथ में ये सारी रोड बहुत खुली है और बिल्डिंग भी बहुत बड़ी बन रही थी, तो इसलिए हमें ना तो इसमें अच्छा लगा कि हाँ कि हम इसमें अपना इसी एरिए में अपने जो जहाँ हम पहले से रह रहे थे रेंट पे उसी में हम अपने घर को ले लें। तो हमने फिर यहीं पे इसका सारा पेमेंट वगैरह करके तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया था। तो फिर उसके बाद ना हमने जब घर लिया था तो ये नहीं था कि हमने बाबा जी ने हमें लेके दिया, तो हमें था कि हम पहले सबसे पहले भगवान के दर्शन करने जाएं। तो हम फिर बाबा जी के दर्शन करने गए। वहाँ पे हम नानक जी हमारे पास पड़ता है तो वहीं पे हम गए। तो साथ में हम वहाँ पे मिठाई ले गए थे और साथ में हम वहाँ पे माथा टेकने गए थे, उनका शुक्राना करने गए थे कि हाँ उन्होंने हमारी किस्मत खोल दी। नहीं तो हम तो बहुत टाइम से परेशान थे और हैदराबाद में आए हमें 10 साल हो गए। तो जब से हम घर नहीं ले पाए थे, जब अब बच्चे वगैरह जॉब वगैरह करने लगे हैं तो थोड़ा सेटल हुए हैं, तो फिर हमने सोचा कि नहीं अब बच्चों की शादियां भी करनी है तो अब हमें घर बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमने घर लिया। तो ये फ्लैट हमें बहुत अच्छा लगा और हमारा फ्लैट काफ़ी बड़ा है, तो इसमें हमारी सेटिंग भी बहुत अच्छे से हो गई है। तो फिर हमने बाबा जी के जाके माथा टेक के शुक्राना करके उनका तो फिर हम आए वापस। तो घर में आके तो फिर हमने शॉपिंग करनी वगैरह शुरू की, क्योंकि बहुत सारा सामान जब हम अपना घर लेते हैं तो उसमें डालने के लिए बहुत सारा सामान होता है। तो किराए पे तो हम ऐसे ही थोड़ा बहुत ही रखते हैं, जैसे जैसे तैसे बस गुजारा करना होता है, तो वही हम कर रहे थे किराए पे भी। बस अपने मन मार मार के ना ज़िंदगी जी रहे थे। तो अब हम यही शुक्राना भगवान का कर रहे थे कि आपने हमें घर लेके दिया, तो अब इस घर में बरकतें डालो, इस घर को आगे से आगे इसमें बहुएँ भी आएँ, बच्चे भी हों, यानी अच्छा आगे आगे परिवार बढ़ता जाए और आशीर्वाद हमें अपना दो बहुत ज़्यादा। तो वही हम वहाँ पे गए थे बाबा जी के। तो फिर हमने वही शॉपिंग की, शॉपिंग करके फिर हम आए। तो आके फिर हम लग गए घर को सजाने। मैं और मेरे हस्बैंड ही करने लगे क्योंकि बच्चे तो हमारे जॉबों पे जाते हैं तो उनके पास तो टाइम ही नहीं था। तो हम मियाँ बीवी ही बस लगे रहते थे, कुछ ना कुछ छोटे करके धीरे धीरे हमने इसकी घर की पूरी सेटिंग की। तो पहले हमने जो रोड़े वगैरह लगाई, बाथरूम के सारे काम करवाए और जो भी दरवाजे वगैरह लगा वो ये जाली वाला दरवाज़ा हमने लगवाया, लाइटें वगैरह लगवाई, झूमर झामर लगवाए। फिर हम लगे अपने पकड़ टाँगने। तो हमने कहा बाकी सामान बाद में रखेंगे। अलमारियाँ वगैरह भी हमने ले ली थी, तो लेकिन पहले था कि पहले कर्टन वगैरह लगा लें ताकि थोड़ा सा लुक अच्छी सी आने लग जाए। तो ये हम नेट पे लेके आए थे कर्टन और साथ में दूसरे वाले लेके आए थे। तो मेरा घर बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि जब हमने यहाँ कर्टन लगाया ना, कर्टन लगाने के बाद तो ये बहुत ही बढ़िया इसकी लुक निकल के आई, तो वो सुंदर भी लग रहा था। तो उसके बाद फिर हमने अपने घर में गृह प्रवेश करना शुरू किया। तो गृह प्रवेश में हमने किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ हम घर के ही मेंबर थे। तो घर के मेंबर इसलिए थे क्योंकि सारे दूर दूर है, वो आ नहीं सकते थे। पंजाब में कोई रह रहा है तो कोई दिल्ली में रह रहा है, उनका तो किसी का आने का था ही नहीं। हमने सबको बोला लेकिन कोई नहीं आया। तो ठीक है, तो हमने घर के मेंबरों ने ही मिलके अपना गृह प्रवेश कर लिया। गृह प्रवेश करने लगे हैं, बड़ी मुश्किल से बाबा जी ने हमें घर दिया। तो उस घर की अब हम आज पूजा करके दिए वगैरह जला के तो आज गृह प्रवेश करके तो फिर हम वहीं में उसी में रहेंगे। तो शुक्रिया बाबा जी का। आप सब भी हमारे लिए दुआ करो ताकि ये घर हमें खूब फले फूले और खूब तरक्कियाँ हों, बच्चे तरक्कियाँ करें, हम सब तरक्कियाँ करें। सबसे बड़ी बात है सब तंदुरुस्त रहे, सब ठीक ठाक रहे, है ना। यही एक होता है कि हम अगर अपने घर में जा रहे हैं तो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी यानी कि शुभ काम कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि कम से कम यही अरदास करें कि हाँ भगवान बाबा जी कि हमें सबको ठीक ठाक रखना, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो हमारा अच्छे से हो जाए। तो वही मैं आपसे भी बोल रही हूँ, आप सब फ्रेंड्स को कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि हाँ कि हम जहाँ भी रहें अच्छे रहें, उस घर में हम रहें तो बहुत अच्छे से रहें और भगवान की कृपा हमेशा हम पे बनी रहे।
और आप सब पे बनी रहे, सारी दुनिया पे भगवान की कृपा बनी रहे। ये तो सच है कि अगर हम अपना भला सोचे तो हम सबका भला सोचें, है ना। सर्वत का भला, हमारे भी यही कहते हैं, सर्वत का भला हो, यानी पूरे संसार का भला हो, हमारा भी उसमें भला हो। सबसे पहले संसार का भला हो और उसके साथ हमारा भी भला हो। तो मेरे को था कि गृह प्रवेश करना है तो थोड़ा सा हम घर को सजा लें, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा तो सजाना बनता है ना। थे तो हम घर के मेंबर ही, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ कर रहे हैं तो ज़रा अच्छे से करें ताकि हमारे घर में भी बरकत हो। तो फिर पहले मैंने एक गिलास चावल का भर के ना वहाँ रख दिया था। तो उसके बाद फिर हमने घर में प्रवेश किया। तो मैं और मेरे बच्चे, हम सारे जने फिर उस घर में हमने प्रवेश किया। घर में प्रवेश करने के बाद फिर हमने पूजा की, क्योंकि मैंने मंदिर तो पहले ही हमने सजा लिया था। एक दिन पहले हम आके हम सारी सजावट कर गए थे ताकि हमें दूसरे दिन आराम से हम आके यहाँ पे पूजा कर सकें। तो पूजा हम कोई बड़े लेवल पे तो नहीं कर रहे थे, हम घर के मेंबर ही थे, 5 जने ही कर रहे थे। क्योंकि हमारा जो सा कल्चर है हमारा थोड़ा सा अलग है। हमारे शहीद सिंह है ना, तो शहीद सिंहों की हमने पूजा करनी होती है। तो उनका जो भी हमने लंगर बनाना होता है, जो भी उनका खाना करना होता है, जो भी उनके लिए हमने करना होता है, वो सिर्फ हमारे घर के मेंबर ही खाएंगे, बाहर का वो कोई नहीं खा सकता। तो फिर उसमें हम किसी को बाहर के को बुला भी नहीं सकते थे। तो बाहर पे जिनको भी बुलाना था तो हमने फिर बाद में उनको अपने घर में बुला के खाना वाना खिला दिया था, जो भी है। लेकिन स्टार्टिंग में हमने अभी किसी को हमने नहीं बुलाया, सिर्फ हम 5 मेंबरों ने ही अपनी पूजा की है और माथा टेका है और उनका शुक्राना किया है। और सिर्फ हमने कड़ा प्रसाद बनाया था और चाय बनाई। पहले हमने स्टार्टिंग यहीं से की, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे अपना सारा करने शुरू किया। हमने जो भी हमने लाना था सामान वगैरह, तो ये पहले हमने मंदिर यहाँ पे लगाया, तो इसको हमने फूलों से सजा दिया था। थोड़ा सा तो लगता था कि हाँ थोड़ा सा सुंदर लगे। तो और वाकई में सब हमारा घर देख के हैरान थे कि तुमने बहुत सिंपल तरीके से गृह प्रवेश किया और तुमने घर को भी बहुत सिंपल तरीके से सजा रखा हुआ है। बाद में मैंने वीडियो भी आपको मैं अपना पूरा होम टूर घर का दिखाऊंगी, वो बाद में दिखाऊंगी। अभी तो सिर्फ ये गृह प्रवेश की है, तो गृह प्रवेश किया था तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम माँ बेटों ने मिलके सिंपल तरीके से कैसे अपने घर में गृह प्रवेश किया, किसी को बुलाए बिना। तो ये भी एक अलग ही हर एक का कल्चर होता है। और कल्चर क्या, प्रॉब्लम समझ लो, मजबूरी समझ लो, जो मर्जी समझ लो, लेकिन बहुत हमें अड़चने आ रही थी इस घर में आने से। तो हमें था कि हम पहले अपने घर में चले जाएं। तो ये मैंने पहले किचन में गैस की पूजा की और फिर हमने दूध उबाला, क्योंकि यहाँ पे है कि दूध उबालना कहते हैं कि शुभ होता है। तो फिर मैंने दूध उबाला और दूध को ऐसे अच्छे से जब उबलता है जाता है तो वो बहुत अच्छे से कहते हैं ये बरकत का होता है कि हाँ भी ये कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का ये होता है, ये दूध उबालना बहुत बेस्ट होता है किचन में जब हम किचन पहले स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने ये कड़ा प्रसाद बनाया। तो जब तक ये पाठ कर रहे थे और इन्होंने पाठ 5 पौड़ियों का किया, 5 पौड़ियों को क्यों, इन्होंने तो बहुत सारा पाठ किया, जो लगे ही रहे पाठ करने। तो फिर काफ़ी इन्होंने पाठ किया। तो पाठ करने के बाद तो जब तक मैं अभी प्रसाद बना रही थी तो फिर हमने धूप दी। तो उसमें हमने काफ़ी कुछ जैसे जोत जलाई और फिर वो क्या कहते हैं गाय का उपला वो किया, उसको गैस पे अच्छे से करके तो फिर उसके ऊपर घी डाला और उसमें हमने प्रसाद डाला। जैसे हमारे में धूप देते हैं ना, उस तरीके से मैंने धूप दी और फिर मैंने भी माथा टेका, उनके पाँव छुए भगवान जी के। और फिर
फिर सबने कड़ा प्रसाद खाया और कड़ा प्रसाद इतना टेस्टी बना था ना, पता नहीं थोड़ा बना था जहाँ भोग लगा हुआ था क्या था, मैं कहती बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही मज़ा आ गया उसको खाने का, जैसे एकदम से गुरुद्वारे से ताज़ा ताज़ा मिलता है ना, उस तरीके का जो प्रसाद इस बार बना। मैं तो खुद हैरान थी कि मेरे से इतना अच्छा प्रसाद बन कैसे गया, बहुत बढ़िया प्रसाद बना था, मज़ा आ गया खाने का। ये मेरी बिल्डिंग का बाहर का लुक है, जो सारी बाहर इस तरीके से लगती है। अभी तो बन रही है, अभी पूरी अच्छी तरह से हुई नहीं है। उसके बाद फिर हमारे घर के एंट्रेंस ये हुई, तो वहाँ पे ये देखो मैंने पर्दे वगैरह लगा रखे हैं, ये लाइट, ये झूमर, ये पंखे, ये सारा हमने फिर सेटिंग हमने की। और अभी एक अलमारी और आनी थी तो वो फिर बाद में आई है। तो ऐसे ये मेरा ड्राइंग रूम था, तो उसके बाद हमारा ये लॉबी आ गया। तो लॉबी में ये सारा हमारा एरिया था, ये देखो है ना, वो मैंने माइक्रोवेव रख रखा है और उसकी वो अलमारी है वो थी। साथ में ये किचन आ गई। किचन भी अभी हमने करवानी है तो थोड़ा रुक के करवाएंगे। चिमनी लगवाई है मैंने, ये हमारी चिमनी जो सी है सेंसर वाली है, इसमें सेंसर से चिमनी चलती है और सेंसर से अपने आप ही ये सफाई भी होती है। और ये थोड़ा बहुत सामान तो हम ले आए थे क्योंकि स्टार्टिंग थी, तो ये अभी साफ़ सफाइयाँ सारी अभी कर ली थी, लेकिन फिर भी सब यानी कि पूरे अच्छे तरीके से ना, जब तक पूरा सामान आ नहीं जाता तो फिर वो थोड़ा सा होता है ना, तो वो था। तो ये हमारा, ये मेरा दूसरा रूम था, इसमें हमने न्यू बेड लेके आए, न्यू अलमारी सारा, तो इसकी भी हमने सेटिंग कर ली थी। लेकिन उस दिन बारिश बहुत आई थी तो मेरे को लग रहा था कि पर्दे कहीं गीले ना हो जाए नीचे को, तो फिर मैंने सारे ऊपर को उठा रखे थे। बारिश इतनी तेज़ थी कि पानी अंदर तक आ गया था एक साइड से, क्योंकि थोड़ा सा भी काम जैसे ना रह जाता है ना, तो धीरे धीरे सब फिर करवाना पड़ता है, तो वही चीज़ थी, तो थोड़ा सा पानी अंदर आ गया था, जिससे इस रूम के थोड़े से पर्दे गीले हो गए थे। तो फिर मैंने उनको ऊपर को टांग दिया था उठा के, और फिर सारी सफाई। ये हमारे बाहर का एरिया है, जैसे ये हमारी गाड़ी खड़ी है, मेन रोड है, तो काफ़ी खुली रोड है, और इधर से देखो तो बहुत व्यू अच्छा आता है। उधर साथ में ही वो मंदिर है, मंदिर के सामने पार्क है, और पार्क के साथ ही जिम बना हुआ है, और पीछे स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो ये सारा एरिया ना बहुत ही अच्छा एरिया था, तो हमने सोचा कि हाँ हमें यहाँ पे ले लेना चाहिए घर। तो अब हमने घर ले लिया। तो देखिए मेरा घर कितना खूबसूरत का है, कितना सुंदर है, और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता है। जब हम बाहर निकल के बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको मेरा घर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल में।